दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया हम जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं है। बिना मतलब कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। अपनी तुलना किसी के साथ भी मत करना। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। सर पे जब जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके जैसा और आपसे बेहतर इंसान कोई भी नहीं है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी आसान नहीं है। कि एक सांस लेने के लिए पहली वाली सांस छोड़नी ही पड़ती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मील सदा जल में रहे और धोए बास ना जाए। कि अगर आपका मन साफ ना हो तो नहाने धोने का भी क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, उससे भी तेज बदबू आती है। अपने मन को साफ और पवित्र रखिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई व अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध कभी भी मीठी आवाज व सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को ही बदल देंगे। ये बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। नियत अच्छी रखिए, किस्मत साथ जरूर देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है मगर जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। अक्सर राज वही करते हैं जो कामयाब बन जाते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की कठिन परिस्थिति हमें यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से
आपकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तभी लोगों के लिए खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त ही बता देता है। तो जीवन में अगर सबसे मूल्यवान है तो वो है आत्मसम्मान। ऐ दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हो। जिंदगी है यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निकली जाती है। ठीक उसी तरह अपमान व हार मिले तो सीधे गटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट ले जाती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त बुरा चल रहा है, लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि वे अगर चले जाए बुरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो जरूर करिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ भी ना करने पर कुछ तो कुछ जरूर कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है कि कौन कैसा है, सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो बस अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले को आपको खुद ब खुद ढूंढ ही लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आंसू आंखों में ना लाया करो, दिल की बात सबको ना बताया करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सभी को ना दिखाया। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो। बात करना तो दूर हो, तुम्हें याद तक नहीं करेंगे। नाम व पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग सभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते, परमात्मा से शिकायत करते हो तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए, उनके इरादे समझ सको जो। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, क्योंकि वो शायद पहले से ही उससे बेहतर आपकी झोली में डालना चाहते हैं। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खुलती है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि
सम्मान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल भी उसका होता है। ये कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसी की होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित हो जाता है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाओ, सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना उनके लिए उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वो नहीं होता जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार तो वही है जिससे पता हो कि किससे कहां और कैसी बात करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।